आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के अध्याय 14 की प्रश्नावली 14.1 के ऑल क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के घरों में 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। पौधों की संख्या हमें दे रखी है इस प्रकार, अंतराल एंड घरों की संख्या अर्थात एफ बारंबारता दे रखी है इस प्रकार। अब माध्य ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग किया आपने और क्यों, यह भी बताना है। इससे पहले हम माध्य निकालेंगे, इस हेतु हमने एक तालिका बनाई जिसके अंदर पौधों की संख्या का अंतराल हमें इस प्रकार दे रखा है, घरों की संख्या दे रखी है बारंबारता, और उसका हमने जब योग किया सिग्मा एफ बराबर 20 आया। मध्य बिंदु निकाला 0 + 2 अर्थात अंतराल का योग करते हुए बट्टे 2 किया, तो इस प्रकार हमारा एफ का मान आया, एक्स का मान आया, और एक्स और एफ को गुणन किया तो देखिए 1 × 1 1, इसी प्रकार 2 × 3 इस प्रकार 6, तो एफ एक्स के सारे मान आने पर इनका योग किया तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 162 आया। हम जानते हैं कि माध्य का सूत्र होता सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो हमारा माध्य हो गया सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स, इसके अंदर हमारा मान आया 162 और सिग्मा एफ का मान आया 20, तो हमारा इसका उत्तर हो गया 8.1। और हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग क्यों किया, इसका उत्तर है हमारा चूँकि एफ तथा एक्स का संख्यात्मक मान जो है कम है, इसलिए हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आया जिसके अंदर दे रखा है, फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर हमें विचार करना है और उनकी माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए। तो हमने उपयुक्त विधि वही माध्य की प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है यहाँ पर भी, और एफ का मान क्वेश्चन के अंदर भी दे रखा 50 श्रमिक, तो टोटल वही होंगे, तो सिग्मा एफ का मान हमारा 50 हो गया और x का मान इस तरह से हमने निकाल लिया 100 + 120 बटा 2 इस प्रकार, और एफ एक्स ज्ञात कर लिया एंड सिग्मा एफ एक्स टोटल हुआ 7260। तो अब माध्य निकालेंगे 7260 बटा 50, जो कि उत्तर आया 145.2। तो फैक्ट्री के मजदूरों की जो माध्य दैनिक मजदूरी है वो है 145.2 रुपये। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों की दैनिक जेब खर्च दर्शाता है और हमें माध्य जेब खर्च दे रखा है 18 रुपये। लुप्त बारंबारता एफ हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारणी के अंदर कुछ अलग तरीके से दे रखा। देखिए वर्ग अंतराल तो सही है, बारंबारता एक्स से रिप्रेजेंट कर रखा है, मगर यह है क्या, असल में बारंबारता को दर्शा रहा है, और जो F1 मध्य बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको दर्शा रहा है, मध्य बिंदु यानी x को, जो कि हमने पिछले जो क्वेश्चंस थे उनके अंदर x जो मान लिया था उसको दर्शा रहा है इसके अंदर ये f। चलो ठीक है, तो हमारा जो f यानी कि बारंबारता का जो मान कुल आया वो आया 44 + f, एंड उसी प्रकार एफ एक्स का मान आया। वैसे इधर उधर इन रिप्रेजेंट से कुछ मतलब कि फ़र्क नहीं पड़ने वाला वैसे भी, और एफ एक्स का कुल टोटल मान आया 752 + 20 एफ। अब हम माध्य जेब खर्च हमें दे रखा है जो कि 18 दे रखा है, 752 + 20 एफ बटा 44 + एफ बराबर है 18। 18 को इससे गुणा कर देंगे, यानी तिर्यक गुणन द्वारा हमने 18 × 44 + एफ कर दिया, 792 + 18 एफ आया, और बराबर के अंदर 752 + 20 एफ था, 792 - 752 कर दिया जो कि 40 आया, एंड 20 एफ - 18 एफ किया 2 एफ आया। एफ का मान हमारा 40 बटा 2 अर्थात 20 आया। तो लुप्त बारंबारता जो एफ था ना, उसका मान हमारा आ गया 20, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर दे रखा है, किसी अस्पताल के अंदर हमें एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई है और उनके जो हार्ट बीट की जो प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए उनकी प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करनी है हमको। तो
बारंबारता इस प्रकार हमने ले ली है एंड उसी प्रकार है अंतराल। एंड अब हम करते हैं इसका सरल माध्य संख्या निकालने इसमें भी। तो सिंपल ही है, एफ यानी कि सिग्मा एफ टोटल मान निकाल लेंगे, फिर एक्स जो कि हमारा मध्य मान निकाल लेंगे, एफ एक्स जो कि इसका गुणन कर लेंगे 133। सभी इस प्रकार से हम निकाल के उनका योग करते हैं तो आता है 227 7 यानी कि 2277। ठीक है, ये कुल मान सिग्मा एफ एक्स का आता है। और माध्य का निकाल लेंगे हम तो 2277/30 जो कि 75.9 है। तो माध्य संख्या जो आई है इस क्वेश्चन के अंदर 75.9। अगला क्वेश्चन है, किसी फुटकर बाजार के अंदर फल विक्रेता पेटियों के अंदर रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों के अंदर आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी और वो इस प्रकार थी। देखिए, पेटियों की संख्या 15 पेटियों के अंदर 50 से 52 आम थे। इस प्रकार से सारे हमें दे रखा है। पेटियों की संख्या यहाँ पे बारंबारता है और बारंबारता का कुल जो योग है वो है 400। और आगे ये भी पूछे कि एक पेटी में रखे आमों की संख्या ज्ञात कीजिए और आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग क्या है। चलो ठीक है, तो जो माध्य मान होगा वही हमारा एक पेटी के अंदर रखे आमों की संख्या होगा। चलो, तो f का मान हमारा कुल आया 400 एंड एफ एक्स का कुल आया 22,875। तो 22,875/400 जो कि कुल मान आया हमारा 57.19 जो कि कुल एक पेटी में रखे आमों की संख्या है। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया क्योंकि x तथा f का मान कम है। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय रुपयों के अंदर परिवारों की संख्या इस प्रकार दे रखी हमें 4, 5, 12, 2, 2 और हमें माध्य व्यय हमें यहाँ पर भी निकालना है। तो ये भी सिंपल ही है। वैसे आपको बता देते हैं कि एफ का जो टोटल मान सिग्मा एफ का मान आ गया 25 और अंतराल रूप से मध्य मान निकाल लिया एक्स जो कि इस प्रकार सारे और एफ एक्स मान निकालते हुए सिग्मा एफ एक्स निकाला 5275 यानी कि 5275 एंड माध्य मान आया हमारा 5275/25 जो कि 211 है। अब अगला क्वेश्चन 7वां जिसके अंदर दे रखा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो SO2 की सांद्रता दे रखी हमें और बारंबारता दे रखी है हमें। ठीक है, हमें माध्य निकालना है तो इसके अंदर भी वही बात करनी है। ppm या आगे हमें दे रखा है तो इसका बात हम आपको बता देते हैं। पार्ट पर मिलियन अर्थात 1 मिलियन के अंदर प्रति मिलियन के अंदर भाग 0.099 है इसका। ठीक है, तो SO2 का वायु के अंदर जो 1 मिलियन जो भाग है उसके अंदर एक भाग यानी 0.099 जो भाग है वो इस प्रकार। तो पार्ट पर मिलियन इसका इंग्लिश नेम है एंड भाग प्रति मिलियन इसका हिंदी नेम है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य हमें ज्ञात करना है। बारंबारता दे रखी हमें विद्यार्थियों की संख्या रूप में और इसका टोटल मान सिग्मा एफ आता है 40 और वहीं हम एक्स माध्य मान निकालते हैं इस प्रकार और एफ एक्स गुणन करते हैं और सिग्मा एफ एक्स का मान टोटल आता हमारा 499। तो माध्य आ जाएगा 499/40 12.47 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर हमें निकालनी है। हमें वही सारा काम इसके अंदर करना है। एफ का मान हमें 3, 10, 11, 8, 3 दे रखा है। एक्स का मान 50, 60, 70, 80, 90, 100, 90 तक आता हमारा और एफ एक्स का मान इस तरह कुल आता है 2430 और माध्य हमारा आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, देखिए तो गड़बड़ है तो हम सॉल्व करते हैं ठीक तरह से। ठीक है, ये गड़बड़ है 2430 या फिर 2340 गलत लिखा है। तो देखते हैं 150 +
600। तो इसको सारे को सरल करते हैं तो 0 7 7 14 14 5 4 9 23 2 लगी हासिल 2 1 3 और 3 6 9 9 7 16 16 8 हो गया हमारा। यानी कि इसके अंदर तो मतलब 2430 मान जो है वो सही है। आगे जाकर के इसने गलत किया है, 2340/35 कर रखा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। तो 2430 हमें करना है 35 और उसका मान शायद या तो यही होगा या फिर कुछ अलग होगा, तो आपको वो मान निकाल लेना होगा। तो इस तरह से आपको नहीं करना है कि 2340/35 दे रखा है तो आप भी ऐसा कर लें। ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टूड। Thanks for watching to you my video.